यह बात है करीब 4 साल पुरानी। एक गांव था जिसका नाम था गोरखपुर। उस गांव में एक बार ऐसा हुआ था जिसके चलते कोई भी उस गांव में रात को बाहर नहीं निकलता था। जो भी भाई बाहर निकलता था उसका सिर्फ मौत का खबर आता था। उस गांव में लोग रात को बाहर निकलने से अच्छा मरने का सोचते थे। भले ही उस गांव से हॉस्पिटल बहुत ही ज़्यादा पास हो, लेकिन रात को कोई वहां से निकलने के लिए सोचता भी नहीं था। एक दिन एक आदित्य नाम का लड़का बहुत ही ज़्यादा बीमार था। उसका सिर दर्द बहुत ही ज़्यादा था और वो जैसे तैसे अपने आप को संभाल रहा था और अचानक उसका सिर दर्द और बढ़ने लगा। उसका सीमा शक्ति सहन से बाहर हो चुका था। उसका दर्द बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। बस अब और नहीं, इस दर्द को सहने से ज़्यादा तो मैं बाहर ही जाके मर जाऊँ। अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं जा रहा हूँ बाहर, भले ही मेरे को वो मारी क्यों ना दे, मैं दवाई लेने जाके रहूँगा। इतना कहते ही वो बाहर निकल गया और उसने अपने कान में रुई लगा दी। उसने रुई इसलिए लगाई कि इस गांव में ये भी कहना था जो भी उस भूत का आवाज़ सुनता था व देखता था वो वहीं मर जाता था। बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी। उसके मन में बहुत डर था। वो पसीने से पूरा भीग चुका था। अचानक उसके सामने उसने कुछ देखा। उसके बड़े बड़े दांत थे। वो कुछ कह रहा था बट उसको सुनाई नहीं दिया क्योंकि उसने कान में रुई लगाया था। दोनों आमने सामने। क्या होगा अब इसका? ये बच पाएगा या नहीं? देखते हैं, बने रहिए। इस राक्षस ने कईयों को मारा है। जो भी इसको देखता था वो जिंदा नहीं बचता था। अब इसने भी इसको देख लिया है। अब इसका क्या होगा? दोनों आमने सामने हो गए थे। वो धीरे धीरे से सामने आ रहा था। उसके ठचक 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 करके आ रहा था और वो उससे कह रहा था, मेरे को छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या भी करा है, मैं बस दवाई लेने जा रहा हूँ। और दोनों ने दोनों को देखा और वो हंसने लगा। हा 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 हा। उसने उसको मारकर उसकी लाश को गायब कर दिया और उसने फिर से एक नया हत्या कर दिया। आइए जानते हैं ये राक्षस कैसे बना। क्या कह रहे हो? वो खेत तो तुम्हारी थी बट उसने ले ली कैसे? तुमने क्यों दिया उसको? बोले तो पुष्पराज झुकेगा नहीं, पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। और वो उस आदमी के पास चला गया जिसने उसकी जमीन ली थी। अबे क्यों बे, तुझे डर नहीं लगता? उसकी जमीन उसको दे देना वापस। मैंने उसको ठिकाने लगा दिए, अब वो आपको अपनी जमीन दे देगा। और उनको उनकी जमीन भी मिल गई। पुष्पराज ने मेहनत से कमाए हुए पैसे से अनाज खरीद के स्कूल को दे दिया। इसीलिए सारे गांव वाले मिलके उसका शुक्रिया अदा कर रहे थे। पर इस कल्लू डॉन को उस बात से बहुत गुस्सा आ रहा था। इसीलिए उसने पुष्पराज को मारने के लिए सोचा। इसको तो मेरे को जैसे भी करके मारना पड़ेगा, इसकी वजह से मेरा इज्जत गांव में नहीं हो रहा। जाओ जाओ, तुम किसी एक को मार के आओ और उसका आरोप पुष्पराज को लगा देंगे। इतना कहते ही उन लोगों ने एक बंदे को मार लिए और उन लोगों ने उस मरे हुए आदमी के बाला पर पुष्पराज का नाम लिख दिया। इससे गांव वाले को लगा कि पुष्पराज ने ये कांड किया और गांव में जितने भी हादसे होते थे सब में पुष्पराज का नाम लिख दिया जाता था। इसीलिए गांव वाले को उनके ऊपर से पूरा भरोसा उठ गया था। मैंने नहीं किया ये सब, मेरे को कोई फंसा रहा है, आप लोग समझो मेरी बातों। सारे गांव वाले पुष्पराज को पत्थर से मारने की तैयारी में थे। सबने पुष्पराज को एकदम से बहुत सारे पत्थर फेंके जिसकी वजह से वो वही गिर गया और उसकी मौत हो गई। और वो कल्लू डॉन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। तुम लोग जाओ और इस पुष्प के लाश को जंगल में फेंक आओ, जानवर खा लेंगे। साला कहता था झुकेगा नहीं झुकेगा नहीं, अब देखो झुक गया। पुष्पराज की आत्मा उधर से बाहर निकल आई उसके शरीर से। अचानक से उसकी भयंकर मुंह थी, लंबे लंबे दांत थे। और पुष्पराज ने कहा, मैं इस पूरे गांव को शमशान घाट बना दूंगा, एक एक का बदला लूंगा। पहले तो उसने उस कल्लू डॉन को मार दिया। उसके बाद वो गांव वाले को चुन चुन के मार रहा था। वो लोगों को मार के लिखता था, पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। उस वजह से गांव लोगों को पता चल गया था कि वो पुष्पराज की आत्मा सबको मार रही है। गांव वाले पुष्पराज से तंग होके तांत्रिक बाबा को बुलाने गए। वो बाबा कोई छोटे मोटे तांत्रिक नहीं थे, वो बहुत बड़े तांत्रिक थे।
और उन लोगों ने बाबा को पुष्पराज के बारे में सब कुछ बता दिया था। वो बाबा चले गए पुष्पराज के सामने और अचानक पुष्पराज भी उनके सामने आ गया। दोनों के सामने थे। बहुत भयंकर वहां पर सीन हो रहा था। पुष्पराज कहने लगा, जान प्यारी तो चले जा बुड्ढे, मेरे सामने हम मरने क्यों आए? तेरे से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी तो बस इन गांव वाले से दुश्मनी है। मैं कभी भी झुकेगा नहीं साला। इतना कहते ही बाबा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, मेरे आगे तेरी शक्ति कुछ काम की नहीं, चला जा तू इधर से, चला जा, इस गांव को छोड़ के बहुत दूर चला जा। मैं तो सबका भला करता था, फिर भी इन गांव वाले ने मेरे को पत्थर से मार दिया। इतना कहते ही पुष्पराज जोर जोर से हंसने लगा, हा 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 हा। और पुष्पराज ने अपनी शक्ति से बाबा पर बहुत जोर का प्रहार किया, पर बाबा को कुछ नहीं हुआ। बाबा ने अपने तांत्रिक शक्ति से उसको रोक दिया। बाबा ने पुष्पराज को अपनी शक्ति से पूरा राख बना दिया और उस राख को एक बोतल के अंदर डाल दिया। इतना करते ही बाबा ने कहा, पुष्पराज की आत्मा इस बोतल के अंदर ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी, क्योंकि इसकी आत्मा बदले की आग पे बहुत ही ज्यादा पागल हो चुकी है। ये कभी ना कभी तो आएगी, बट अभी के लिए ये इसके अंदर अच्छे से कैद है। और अचानक से पुष्पराज बोतल के अंदर से हंसने लगा, हा 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 हा। उस दिन से उस गांव में सब कुछ नॉर्मल होने लगा, सब कुछ पहले की तरह होने लगा। इस तरह के और हॉरर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को कर दो लाइक एंड सब्सक्राइब।